दर्शकों, आइए जानते हैं मंदोदरी ने आखिरकार विभीषण से विवाह क्यों किया था और मंदोदरी का भगवान शिव से क्या नाता था। माता पार्वती ने क्या श्राप दिया था, मंदोदरी का भूतकाल कैसा था और रावण ने मंदोदरी को हत्याया कैसे था, इसके बारे में जानेंगे। आप भी अगर जानने में इच्छुक हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। आइए पूरी कहानी को सुनते हैं। मंदोदरी, जो कि जहन में जैसे ही नाम आता है, क्या आपके मन में भी आप ये सोचते हैं कि वो एक महल की रानी थी, अप्सरा की पुत्री कन्या, सुंदर सी, जो एक समर्पित रावण की पत्नी है, जिन्हें ठीक से समझा ही नहीं गया कि वो महलों की रानी है। यही सब सोचते हैं। उनका पहचान बस लंकापति रावण की पत्नी के रूप में थी। जब रावण की मृत्यु होती है, मानो जैसे उनकी अध्याय खत्म ही हो गई। ज्यादातर लोग हमेशा रामायण की बात आती है, प्रभु श्री राम माता सीता रावण के बारे में ही जिज्ञासा रखते हैं, जानने की चेष्टा रखते हैं। कोई भी मंदोदरी के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं। आज हम आपको मंदोदरी के बारे में ही बताएंगे, जो आप भी ये सोचेंगे कि क्या ऐसा भी था। रावण की मृत्यु के बाद और लंका के महाराज विभीषण बनने के बाद मंदोदरी का जीवन कैसा रहा, इसी के बारे में आइए जानते हैं। हिंदू पुराणों में एक कथा वर्णित है, जिसके अनुसार जिसमें मथुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर जाती है, जहां भगवान शिव ध्यान पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने अपने आप को भस्म से यानी राख से लपेट रखा था। उस वक्त वहां पर माता पार्वती नहीं थी। माता पार्वती का ना होना, भगवान शिव का अकेले तप करना मथुरा राक्षसी को वो मनमोहक लगा। मथुरा राक्षसी अकेले देख भगवान शिव को उनको आकर्षित करने की चेष्टा करती है, उनके सामने नृत्य करती है, भस्म में अपने आप को लपेट लेती है। उसी वक्त वहां पर माता पार्वती आ पहुंचती है। माता पार्वती देखती है कि वो राक्षसी भगवान शिव को रिझाने की कोशिश कर रही है, उनके सामने नृत्य कर रही है। जो भस्म भगवान शिव ने अपने शरीर पर लगाए हैं, वो भस्म उन्होंने अपने शरीर में लगाए हुए हैं। यह देखकर माता पार्वती गुस्से में आ जाती है। माता पार्वती तब मथुरा राक्षसी को श्राप देती है कि वो मेंढक बन जाए और वहीं पर 12 साल तक कुएं पर रहे। तब मथुरा राक्षसी को होश आया। उन्होंने माता पार्वती के पास क्षमा मांगी और भगवान शिव ने भी कहा कि उन्हें क्षमा कर दो। तब कहीं जाके माता पार्वती ने कहा कि अगर तुम भगवान शिव के पूजा अर्चना आराधना करोगे तो तुम्हारा श्राप कम हो सकता है। तो आपका श्राप 1 साल बाद खत्म हो सकता है और आप अपने असली रूप में आ सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है। मथुरा राक्षसी को 12 साल तक तप करना पड़ा। आइए यह जानते हैं कि मथुरा राक्षसी मंदोदरी कैसे बनी। असुरों की देवता मायासुर, उनकी पत्नी अप्सरा, पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी एक पुत्री हो, इसीलिए उन्होंने कठोर तपस्या करना शुरू कर दी। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक पुत्री दे। उसी बीच मथुरा की 12 साल की तपस्या भी पूरी हो गई थी। जैसे ही मथुरा के 12 साल पूरे हुए, वो अपनी असली रूप में आ गए और उनकी असली रूप बहुत ही सुंदर था। कुएं में पड़ी पड़ी मथुरा कहने लगे, कोई मुझे बचाए। वहीं पर मायासुर और उसकी पत्नी तपस्या कर रहे थे। मायासुर ने
उनकी आवाज सुनी। फिर मथुरा को कुएं से बाहर निकाला और उन्हें ही अपनी पुत्री के रूप में मंदोदरी नाम दिया। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि रावण और मंदोदरी का विवाह कैसे हुआ। दरअसल रावण लंकापति थे। वो असुरों की राजा मायासुर से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर देखते हैं कि मायासुर की पुत्री बहुत ही सुंदर है। रावण ने मंदोदरी के पास विवाह प्रस्ताव रखा, परंतु मायासुर ने वो विवाह प्रस्ताव को इनकार कर दिया। मायासुर जानता था कि रावण बलशाली है और रावण उसी बल की मदद से मंदोदरी से विवाह कर लेता है। जबरन शादी में मंदोदरी का अनुमति था। मंदोदरी यह जानती थी कि रावण अपनी कर्मों की वजह से वो विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। मंदोदरी ने प्रजा को, अपने माता पिता को बचाने के लिए रावण से विवाह कर ली। मंदोदरी जब लंका पहुंची तब वहां पर भगवान राम और माता सीता की घटना के बारे में जब सुना, तभी भी रावण को बहुत बार समझाने की कोशिश भी की। मंदोदरी ने कहा कि माता सीता को भगवान राम के हवाले कर दे, परंतु रावण ने किसी प्रकार भी नहीं माना। मंदोदरी के 3 पुत्र थे, अक्षय, अतिकाय, मेघनाथ। आप सभी तो जानते ही हैं कि हनुमान ने कैसे अक्षय को अशोक वाटिका में मार डाला। अतिकाय भी मृत्यु को प्राप्त हुए और मेघनाथ भी। परंतु जब रावण युद्ध के लिए जाता है तो मंदोदरी कामना करता है कि वो जीवित वापस आए। वो अंत बार भी रावण से कहता है कि आप माता को, सीता को राम के हवाले कर दे, परंतु रावण नहीं मानता है। रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी युद्ध स्थल में गई। वहां पर उन्होंने प्रजा को देखा, सेनाओं को देखा, सभी को उस हालत में देख बहुत दुखी हुई। उस समय भगवान श्री राम ने मंदोदरी से कहा कि तुम राजपाट संभाल लो, क्योंकि भगवान श्री राम विभीषण को राजपाट दे चुके थे। परंतु भगवान श्री राम ने मंदोदरी से अनुरोध किया कि तुम विभीषण से विवाह कर लो, पर तुरंत मंदोदरी ने ये नहीं माना। वो लंका वापस गई, अपने आप को दरवाजा बंद करके एक कमरे में बंद कर लिया। ना तो किसी से बात किया, ना वो किसी से मिली। फिर एक दिन वो अपने आप बाहर आई। बाहर आके उन्होंने निर्णय लिया कि वो विभीषण से विवाह करेंगी। फिर उन्होंने विभीषण से विवाह किया और राक्षस जो महल, राजपाट सब कुछ अच्छी दिशा में ले जाने के लिए विभीषण का हाथ बटाया। दर्शकों, तो ये थी मंदोदरी की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। दर्शकों, अगर पसंद आई तो 1 लाख अवश्य करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करते।